वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो के अंदर। और ये आज के इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होने वाला है। हाँ, जिसके अंदर मैंने पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर टेबल जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को जाके अभी देखो, क्योंकि इसी वीडियो के लिए मैंने सब कुछ फ्रॉम HTML से लेकर CSS तक सब कुछ एंड टू एंड समझाया हुआ है। अब जो आज का वीडियो है वो रहेगा बेस्ड ऑन प्योर जावास्क्रिप्ट, कि जो टेबल हमने बनाया HTML से और विद हेल्प ऑफ CSS, इसको हमने अलाइनमेंट, स्टाइलिंग, कलर, बैकग्राउंड कलर से डेकोरेट किया। उसी टेबल को हम विद हेल्प ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट उसके बैकग्राउंड कलर को एनिमेट करेंगे, एनिमेशन देंगे और एक प्रॉपर इस तरीके का लेआउट जनरेट करेंगे जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, कि जिसके अंदर हर एक सेल का बैकग्राउंड कलर ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्यूरेशन वाइज। तो वो चीज़ किस तरीके से करेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो का जो वर्जन था टेबल का, उसको मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया है और उसमें हम एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ये बताऊंगा कि इस तरीके का जो मैंने आपको बताया था पहले, उस तरीके का बैकग्राउंड कलर एनिमेशन लाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो सेल है, सेल की जो हमने TD में डिफाइन किया है, वो हर एक सेल है। ये सेल को हमें आईडी देनी पड़ेगी, कि जो हमने यहाँ पे आईडी नहीं दी थी, कि जिसकी हमें शायद में ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको आईडी देने से, क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर हम गेम बनाने के लिए हम हर एक सेल को फैच करेंगे उसकी एक यूनिक आईडी से। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे हर एक जगह आई डी इजिकल टू 1, आई डी इजिकल टू 2, आई डी इजिकल टू 3 ये सब करेंगे? नहीं, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे। अब मैं यहाँ पे कोड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए HTML फाइल, CSS फाइल बनाई है। अब एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना देता हूँ, index.js, कि जिससे हमारा कोड ऑर्गेनाइज और ब्यूटीफुली मैनर में रह रहे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल को। और मैं यहाँ पे अगर console.log कर देता हूँ 1, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल सक्सेसफुली इंक्लूड हुई है या नहीं। हो चुकी है, परफेक्ट। या तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिव भी है गाइस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल में सक्सेसफुल इंक्लूड कर दिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वो सारे एलिमेंट को हम फैच करेंगे कि जो TD एलिमेंट के अंडर कवर होते हैं। तो मैं यहाँ पे TD या फिर TTD ही लिख देता, चलो मैं टेबल डेटा, TD का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, वो सारे HTML एलिमेंट को कवर कर दो कि जो TD से स्टार्ट होते हैं। और मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कर दूँ टेबल डेटा को, तब यहाँ पे क्या आएगा, देखा, टोटल 10 ऐसे लिस्ट है कि जो हमारे यहाँ पे TD टैग है, यानी कि टोटल 10 सेल है। अगर इसको कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट, 10 सेल यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, टेबल डेटा डॉट फॉर ईच, कि जो एक एल जो यहाँ पे मैं इस लिख देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ को मैं प्रिंट करूँ, टेबल डेटा को मैं कमेंट कर देता हूँ, को प्रिंट करूँ, यानी कि वो यहाँ पे हर एक TD टैग यहाँ पे प्रिंट होकर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख के मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट एज ए इंडेक्स को भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स आ गया, जीरो, ये मत कवर करना, ये 1 मैंने मैन्युअली हार्ड कोडेड लिखा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स है कि जिसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 9। अब हम क्या करेंगे, हर एक में हम आईडी सेट कर लेंगे। ये हमारा की जो एक HTML एलिमेंट है यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा सेट एट्रीब्यूट, उसके अंदर आईडी सेट कर दो कि जिसकी आईडी रहेगी इंडेक्स, परफेक्ट। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए आ गया आईडी इजिकल टू 0, वाई डी इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मुझे 1 to 10 चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे सेट करूंगा इंडेक्स +1, यानी कि 1 to 10। मैं अगर रिफ्रेश करूँ
तो आ गया। यहाँ पे अब मैं कंसीडर लॉग को अभी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊँ तो यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, देखो आई डी इज इक्वल टू 1 से लेके आई डी 8 9 10। तो ये चीज़ हम मैन्युअली भी हार्ड कोडेड कर सकते थे गाइस, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए, और एक चीज़ आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में ये भी आना चाहिए, इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से ये चीज़ ऑटोमेट करके आप लोगों को बताई। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यानी कि हमने हर एक सेल को आईडी प्रदान कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेल पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एनिमेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर वो सक्सेसफुली वर्क करता है तो वो लॉजिक हम सभी सेल पे लगा देंगे ताकि सभी सेल के बैकग्राउंड कलर एनिमेट हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट इंटरवल लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, यानी कि ये सेकंड आर्ग्यूमेंट हम देते इसको एज अ मिली सेकंड। और आपको पता ही होगा कि 1000 मिली सेकंड दैट इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि मैं इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो हर एक सेकंड में रिपीट होगा। ठीक है, तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई डी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड कर देता हूँ 1। ठीक है, जिसकी भी आई डी 1 है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और यहाँ पे मैं आई डी लूंगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू येलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जिसकी भी आईडी 1 होगी उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा एक सेकंड के बाद। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग के अंदर येलो कलर, तो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा, अगर मैं कंसोल करता हूँ तो हर एक सेकंड में यहाँ पे येलो कलर प्रिंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको बढ़ा के दिखता हूँ, देखो 8 9 10 11 हर एक सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में मेरा कोड रन कर रहा है इन शॉर्ट। ऑलराइट, ये चीज़ तो कवर अप हो गई, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया येलो कलर को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक सेकंड में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक रैंडम फंक्शन को, कि जो जावास्क्रिप्ट में मैथ के साथ आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, सॉरी मैथ। उसके लिए सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम, और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा और ए को लिखूंगा, देखो 0.5, फिर से लिखा 0.5054। ओके, अगर मैं यहाँ पे दूसरी बार लिखता हूँ तो नई वैल्यू जनरेट होकर मिलेगी। अगर मैं फिर से रन करता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, तो मुझे दूसरी वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूँ तो मुझे 0 से लेके 9 तक की वैल्यू, या फिर 9.9 तक की वैल्यू मुझे यहाँ पे रैंडमली मिलेगी, देखो मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे इस चीज इंटीजर, फ्लोट तो बाय डिफॉल्ट है ही, मैं चाहता हूँ कि बाई वो इंटीजर में कन्वर्ट हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा पार्स इंट, सबको मैंने पार्स इंट में यहाँ पे लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे 0 से लेके 9 तक की कोई भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे 1 मिल रही है, मैं फिर से रन करूंगा 5 मिलेगी, फिर से रन करूंगा 0 मिलेगी, इनशॉर्ट 0 से लेके 9 तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लाइन को कॉपी करूंगा और सेट इंटरवल में यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ए इज इक्वल टू 0, देन मेरे कलर की वैल्यू होनी चाहिए ब्लू, नॉट कलर, मैं बीजी कलर यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्स सिफ, मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट यहाँ पे मिटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स सिफ अगर मेरी ए की वैल्यू 1 होती है तो मेरे बीजी कलर की वैल्यू मान लीजिए पिंक कर देता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पे एल्स सिफ लिखता हूँ, ए की वैल्यू अगर 2 होगी, या फिर एल्स सिफ ए की वैल्यू 3 होगी, या फिर एल्स सिफ ए की वैल्यू 4 होगी। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 5 6 7 8 9, 5 6 7
8 और 9 और सेम चीज़ को मैं इसे कॉपी करके यहाँ आप सब पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे ब्लू किया, यहाँ पे मैं पिंक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए श्यान कर रहा हूँ, कलर है लाइट ब्लू जैसा, यहाँ पे मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्किन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्पल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं येलो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्राउन लिख दूंगा और यहाँ पे मैं ग्रीन लिख दूंगा। हर एक में यूनिक कलर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बीजी कलर। और अब मैं जाऊंगा तो देखो हर एक सेकंड में मेरी एक बैकग्राउंड की वैल्यू, हर एक सेकंड में मेरी एक सेल की बैकग्राउंड की वैल्यू चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको फास्ट क्लिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकंड डिफाइन किया है, उसका 500 मिली सेकंड कर दो यानी कि 0.5 सेकंड इन जनरल। तो इस तरीके का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको चेंज होकर मिल जाएगा। भाई ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं हर एक 500 मिली सेकंड में मैं ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को रन कर रहा हूँ कि जो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फाइनल आउटपुट को मैं इंटीजर से टाइप कास्ट करवा रहा हूँ। तो मुझे हर एक 500 मिली सेकंड में इसकी एक रैंडम वैल्यू मिलेगी बिटवीन द रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 9 और हर एक वैल्यू के बेस पे मैंने बीजी कलर को सेट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग उसके बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन हर एक मिली सेकंड में यानी कि नॉट हर एक 500 मिली सेकंड में ये वर्क करेगा। ये होवर तो वर्क कर ही रहा है। ठीक है, अब ये बात होगी एक सेल की। ये पूरा का पूरा लॉजिक मुझे कैलकुलेट करवाना है हर एक लॉजिक के लिए। और जो मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड किया था मेरी आई डी इज इक्वल टू 1 की, जो कि मैंने यहाँ पे फेच किया है आईडी को, ये मुझे आई डी इक्वल टू 1 नहीं लेकिन हर एक आईडी के लिए ये रन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा कि जो कि हमने यहाँ पे टेबल डेटा एक एरे हमें यहाँ पे दे रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल डेटा डॉट फॉर ईच और यहाँ पे ई लिखूंगा और यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये पूरा पूरा सेट इंटरवल मैं इसके अंदर ला दूंगा। ठीक है, और इसकी आईडी अब क्या होगी, अब इसकी आईडी होगी लेट आईडी इज इक्वल टू ये जो ई है उसकी आईडी के साथ रिप्लेस कर दो। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो हर एक सेल का बैकग्राउंड कलर एवरी आफ्टर 500 मिली सेकेंड चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा लॉजिक पूरे एरे में लगा दिया, डायनामिकली आईडी को फेच किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से। सो आई होप गाइस कि आपको मजा आएगा एज वेल एज सब कुछ मालूम चला होगा कि जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और फिर भी बाय एनी चांस अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करना। आज का पूरा वीडियो मैंने डेडिकेट किया है प्रॉपर जावास्क्रिप्ट के बेस पे। अगर आप देखोगे तो ऐसा मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखा है, लेकिन जिस वे से ऑर्गेनाइज किया है लाइक इस आईडी को मैन्युअली लिखने से अच्छा इस तरीके से लिख दो, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अच्छा इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी लुक एंड फील दे रहा है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी जाके इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो कि ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट था, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे धमाकेदार और नाइस प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।